जय हिंद बच्चों, मेरा नाम वंदना मिश्रा है और हम आज अपना प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में देखा। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत एक मुख्य भाग या फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, जिसको हिंदी में विभागीय संगठन के नाम से जाना जाता है। विभागीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है और जिसका पूर्ण स्वामित्व, कंट्रोल, मैनेजमेंट और संचालन सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन आदि। फर्स्ट हम यह बात करते हैं कि मिनिस्ट्री क्या होती है। बच्चों, गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का और देखने का काम गवर्नमेंट करती है। तो बेटा, क्या हर जगह सरकार या एक ही व्यक्ति अवेलेबल हो सकता है या सारे कामों को एक साथ संभाल सकता है? तो बेटर क्या होगा? बेटर यह होगा कि सरकार द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएं या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी जाए। मतलब कि एक डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर का काम दे दिया जाए, एक डिपार्टमेंट को कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का काम दे दिया जाए, एक डिपार्टमेंट को फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी का काम दे दिया जाए आदि। इसी को हम कहते हैं मिनिस्ट्री। एक्चुअली में बेटा, ये जिस नाम की मिनिस्ट्री होती है वह पर्टिकुलर उसी काम को देखती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के काम को देखेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस से रिलेटेड कामों को देखेगी आदि। और इसमें जो लोग भी अपॉइंट किए जाते हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में प्रबंधकों के रूप में उच्च स्तरीय शासकीय अधिकारी जैसे IAS नियुक्त किए जाते हैं और इनका संचालन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जा सकता है या दोनों मिलकर भी इनको संचालित कर सकती हैं। बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको MNC या ग्लोबल इंटरप्राइजेस के नाम से भी हम जानते हैं। बेटा, आपने पीटर इंग्लैंड का नाम सुना ही होगा और पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की एक छवि अपने आप ही आ जाती होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बेटा कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर की है तब से इसने दुनिया भर के मार्केट पर अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब भारतीय ब्रांड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे का। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। बात की जाए CCD के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके आउटलेट्स मौजूद हैं। CCD नेपाल, ऑस्ट्रिया, मलेशिया जैसे बहुत सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। इसी तरीके से भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हर एक फील्ड में अपना हाथ आजमाया है। फिर चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल हो। इस कंपनी ने न केवल इंडियन कंज्यूमर को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को एक्सपेंड कर दिया है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में इसका नाम फेमस हो चुका है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा जी के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ी हैं। और भी कई उदाहरण जैसे टाइटन घड़ी, जैगुआर, रॉयल इनफील्ड जो कि रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है, MRF जो कि अपने टायर्स की लाजवाब क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं ये सब मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं।
ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। मल्टी का मतलब है बहुत सारे, नेशनल का मतलब है देश या कंट्रीज़। तो मल्टीनेशनल का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांचेस या फिर फैक्ट्रीज दुनिया के कई देशों में फैली हुई हैं। यहाँ पर ग्लोबल का मतलब है ऐसी कंपनी जो ऑल ओवर ग्लोब पर पाई जाती हैं। जैसे एप्पल कंपनी, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? यूएसए में बेटा, लेकिन अब एप्पल की ब्रांचेस दुनिया के सारे देशों में फैल चुकी हैं। एप्पल भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में आती है। सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है, लेकिन सभी देशों में इसकी ब्रांचेस आज फैल चुकी हैं और इसका मुख्यालय जापान में है। एमएनसी के अन्य उदाहरण हैं फिलिप्स, एलजी, कोका कोला, कैडबरी, नेस्ले, पॉन्ड्स, एशियन पेंट्स, सैमसंग आदि। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट वेंचर्स, जिसको हिंदी में संयुक्त उपक्रम कहते हैं। जॉइंट वेंचर एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए राज नाम का एक व्यक्ति है जिसका अपना ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस है, और अमित नाम का एक और दूसरा व्यक्ति है जिसका प्रॉपर्टी का काम है। दोनों एक दिन शाम को बैठकर अपने अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं कि भाई आजकल तो बिज़नेस जो है वो बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉफिट बिज़नेस में नहीं हो रहा है। तब दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में मिलकर कुछ फ्लैट्स बनाकर बेचते हैं, और जो भी प्रॉफिट इसमें होगा वो आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। और दोनों साथ में मिलकर अस्थायी रूप से काम करने लगते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है वैसे ही राज अपने रास्ते और अमित अपने रास्ते चल देते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं बेटा कि मैकडोनल्ड कंपनी को लगा कि हमारे बर्गर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा हट जैसी बात नहीं है। वहीं पिज़्ज़ा हट को लगा कि हमारे पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में हम पीछे हैं। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं। उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कोलैबोरेट कर लें, मतलब आपस में मिल जाएं। तो यहाँ हमें समझ में आ ही रहा है बेटा कि अब मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट दोनों साथ में मिल गए, जिससे मैकडॉनल्ड्स को बहुत अच्छे पिज़्ज़ा मिलने लगे और पिज़्ज़ा हट को बहुत अच्छे बर्गर्स मिलने लगे। इसी को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश की कंपनी के बीच में कोलैबोरेट हो या एक ही देश की कंपनी आपस में मिलकर कोई काम करे। जैसे रिलायंस कंपनी, आजकल हम सुन रहे हैं कि हर हफ्ते किसी ना किसी कंपनी से हाथ मिलाकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन कंपनियों में गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी सभी तरह की कंपनियां इंक्लूड हैं। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। स्वीडन की वॉल्वो ग्रुप और भारत की आइसर मोटर दोनों कंपनी ने साल 2008 में जॉइंट वेंचर VECV का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक है PPP मॉडल, मतलब P3 मॉडल, और जिसका पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बेटा इसका पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअली में ये एक बहुत ही सफल मॉडल रह चुका है गुजरात में। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के CM थे, उस समय तब उन्होंने गुजरात में इस पर्टिकुलर मॉडल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को इसी बेसिस पर बनाए थे। गुजरात की परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ बेटा आज आपके सामने ही है। वो एक टाइम में कहाँ हुआ करता था और अब कहाँ पहुँच चुका है, ये आप सब देख ही रहे हैं। तो अब पूरे इंडिया में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है।
ऐसा नहीं है कि इसका एवोल्यूशन जो हुआ वो गुजरात में ही हुआ था। एवोल्यूशन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन गुजरात में हमने इस मॉडल को एग्जीक्यूट होते हुए देखा और इसकी प्रोडक्टिविटी भी चेक की। मतलब कि यह मॉडल कितनी ग्रोथ ला सकता है हमारी पूरी इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बेटा ये होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आपस में मिलकर साथ में काम करते हैं तो इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं P3 मॉडल। क्योंकि बेटा दोनों ही सेक्टर के अपने अपने क्वालिटीज़ हैं, दोनों ही सेक्टर के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी क्वालिटीज़ के साथ या फिर कुछ समस्याएं उनके सेक्टर के साथ हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। एक्चुअली में ये मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट को रोड बनानी है तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ने सोचा कि हम हमेशा रोड बनवाते हैं लेकिन हमें बहुत टाइम लग जाता है और हम इसके अलावा मतलब रोड बनवाने के अलावा भी गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम दूसरे सेक्टर्स पर या दूसरे मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम उतने इफ़िशिएंट नहीं हैं या उतने इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हम किसी और के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट ने सरकार ने सोचा कि काश एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमारी हेल्प करने को तैयार हो जाए। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ गया और प्राइवेट सेक्टर ने खुद के इनपुट्स रोड बनवाने में लगा दिए। पब्लिक सेक्टर ने इन रिटर्न या तो उनको अमाउंट पे किया या फिर उनको बोल दिया प्राइवेट सेक्टर वालों को कि इस रोड पर टोल और टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी आपकी है जो आप ले सकते हो। हम एक और उदाहरण इसका लेते हैं बेटा। कभी कभी ब्रिज बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर अपने पास ले लेती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। अगर आप MP या भोपाल से बिलोंग करते हैं तो भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो अभी बन रहा है उसमें बंसल की तरफ से प्राइवेट सेक्टर आया है और पब्लिक सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट आई है। दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का डिसीजन लिया है। पूरा काम कभी भी गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है। तो गवर्नमेंट यूजुअली ये चाह रही है कि किसी काम को करने में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट हमारी इंडिया में हमें मिले और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे। आई होप बच्चों कि आपको बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे